नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 30 अक्टूबर 2021 शनिवार को प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस राशि में वो वृश्चिक राशि से निकलकर वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे या गोचर करेंगे। शुक्र रचनात्मक, रोमांटिक, एहसास, प्रेम और विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। शुक्र के राशि परिवर्तन से कौन कौन सी राशियों का विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहली राशि की बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि में शुक्र का गोचर नवम भाव में हो रहा है और नवम भाव जो है वो भाग्य भाव का स्थान है। तो इसका मतलब ये है कि भाग्य में आपके वृद्धि होना तो निश्चित ही है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाने की कोई एग्जाम आपने दिया है, कंपटीशन एग्जाम दिया है, तो वो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप विदेश यात्रा भी करेंगे या वहां पर आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर मैं पारिवारिक दृष्टिकोण से देखूं तो परिवार के सभी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा और नई योजनाएं भी बनेंगी। भाग्य में वृद्धि हो। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है और इसलिए आपके वैवाहिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आपके सगाई हो गई है तो आपकी शादी होगी, और अगर आपका शादी का अभी तक संबंध नहीं बन पाया या योग नहीं बन पाया तो इस समय आपकी शादी का भी योग होगा या सगाई हो सकती है। जो जातक अभिनय और कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर मिथुन राशि वालों को पैतृक संपत्ति के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस गोचर का आप लाभ उठाएं और अगर आपकी कोई संपत्ति मिलने वाली है तो उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में शुक्र का गोचर पंचम भाव में हो रहा है। शुक्र का पंचम भाव में गोचर होना में इस पंचम भाव जो सा है वो शिक्षा का भाव है, लव का भाव है। तो यहाँ पर आपका किसी के साथ लव अफेयर हो सकता है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका वो कंपटीशन एग्जाम जो सा वो सक्सेस हो सकता है, आपको सफलता मिल सकती है। गोचर में आपको आगे बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी और उन चुनौतियों को आप बखूबी निभा भी पाएंगे। उन चुनौतियों से आप लड़ भी पाएंगे जिससे कि आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अगर कोई संपत्ति आपको खरीदनी है तो इस समय राइट टाइम है कि आप इस समय संपत्ति खरीद सकते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्र का गोचर फोर्थ भाव में हो रहा है। शुक्र के इस गोचर से पारिवारिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर वो काफी समय से किसी लंबे रोग से प्रभावित हैं या परेशान हैं तो इस समय उनको इस रोग से मुक्ति मिलेगी। शुक्र का यह गोचर लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। आप किसी परिवार के सदस्य के साथ आप विदेश यात्रा भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस समय आप यहाँ पर वाहन खरीद सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी में आप पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर सेकंड भाव में हो रहा है और सेकंड भाव जो सा होता है वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है और धन का भाव होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वाणी में मिठास होगी और आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे।
भूमि, वाहन, संपत्ति का आपको फायदा होगा। और पारिवारिक बिजनेस में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। भौतिक सुख सुविधाओं की आप में बढ़ोतरी होगी। अगर आपके परिवार में मतलब कि आप सोच रहे हैं कि कोई फैमिली प्लानिंग के बारे में, परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के बारे में भी आप यहाँ पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत अच्छा समय। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि में शुक्र का गोचर लग्न भाव में ही हो रहा है, जिससे आप में रचनात्मकता की अधिकता रहेगी। अपने कार्य क्षेत्र में आप अपनी रचनात्मक कार्यशैली का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी सराहना होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस अवधि में आपको अपने प्रियजनों से कोई संपत्ति या उपहार भी प्राप्त हो सकता है। अन्य सभी राशियों के लिए मध्यम फल देने वाला है शुक्र का यह गोचर। आपको मेरी वीडियो यह कैसी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप मुझसे कोई ज्योतिषी सलाह या परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।